हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है आरबीआई से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। और आज के हम लोग में उसी से सेकंड पार्ट यानी फिर उसका रिवीजन करने वाले हैं, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए और आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का रिविज़न सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी बैंक एग्ज़ाम होने वाला है और या फिर आप कभी भी बैंक एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो कि अभी बैंक का एग्ज़ाम रिसेंटली 9 या 10 को होने वाली है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए, उसके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो शुरुआत में इसका कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया, मतलब शिफ्ट किया गया? तो ये हो जाएगा 1937 में। तो फिर है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय वो कार्यालय है जहां कौन बैठता है? तो जहां कौन बैठता है? आरबीआई का गवर्नर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर अंग्रेजी में कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब ऑप्शन कि अंग्रेजी में पहले गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भारतीय कौन थे? तो भारतीय में आपको याद रखना है सीडी देशमुख। ये बहुत बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रतीक चिन्ह यानी लोगों में क्या है? तो लोगों में इसका तार का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। वर्तमान में 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर है? तो ये कितने हैं? 4 डिप्टी गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की हर माह का वेतन कितना होता है? तो इसका वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख इसका वेतन होता है हर माह। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कितने वर्ष तक होता है? तो ये 3 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो इसने किसने की थी? तो ये आरबीआई ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने के लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? तो इसका डेट क्या है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन हिंटन कमीशन, जॉन हिंटन यंग कमीशन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको एकदम माइंड में एकदम फिट करके ही जाना है एग्जाम देने के लिए। इसको तो पढ़ के ही जाना है, ऐसा रहना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। ये भी आपको याद रखना है। और इसी से रिलेटेड करेंसी नोट अगर पूछा जाए कि करेंसी नोट किसे कहते हैं, तो आपको क्या देना है? 1 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। ये गवर्नर भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे। क्वेश्चन नंबर 21, रुपये का जो चिन्ह होता है उसको कौन फाउंड किया था? तो उसको क्या हो जाएगा आंसर? उदय कुमार। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो उस राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 23, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको याद ही है, आरबीआई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यालय सबसे कम रहा है? तो ये क्या होगा? अमिताभ घोष। कितना कार्यालय है? 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यालय सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा किसका कार्यालय है? बेनेगल रामा राव का। ठीक है, और पार्ट 1 में कर चुके हैं, जो मैंने पहले अपलोड कर दिया है वीडियो। 26, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? आरबीआई। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, कितने रुपए के नोट में शशिकांत दास के हस्ताक्षर है? तो कितने रुपए? 20 के नोट तक। क्वेश्चन नंबर 28, 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये है शशिकांत दास। कितने नंबर पर है? 25वें में है। क्वेश्चन नंबर 29, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? तो ये क्या हो जाएगा? आरबीआई।
क्वेश्चन नंबर 30, भारत के सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो ये कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। क्वेश्चन नंबर 31, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ आपको सारे अपडेट जानकारी ये मिलेगी, ठीक है, तो इसकी चिंता आप लोग ना करें। क्वेश्चन नंबर 32, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24 घंटा बहाल कर दिया गया है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 33, आरबीआई रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये क्या हो जाएगा? 4%। क्वेश्चन नंबर 34, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये हो जाएगा 3.35%। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या अनुमान लगाया है? तो इसका क्या हो जाएगा? 10.5%। क्वेश्चन नंबर 36, आरबीआई ने एमएसएफ और बैंक रेट क्या रखा है? तो दोनों सेम है, 4.25%। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसी संरक्षण में रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई के संरक्षण में रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो ये भी कौन करता है? आरबीआई। ये सब फंक्शन है आरबीआई के। तो इस वीडियो में आपको इतना ही। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे।